मॉर्निंग सबको एंड थैंक यू वेरी मच कि सबने इतना समय निकाल के यहाँ पे आज फरीदाबाद के न्यूज़ सेंटर के लिए आप आए हो। हम आज कुछ ज़्यादा हम लेक्चर या टॉक के लिए समय नहीं डालेंगे बिकॉज एक उत्साह है, एक सेलिब्रेशन है जो यहाँ पे हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। एक सेंटर का कॉन्सेप्ट मैं आज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सेंटर क्या होता है करके, क्योंकि काफ़ी लोग ने आज फ्लायर में शायद पढ़ा होगा कि फरीदाबाद न्यू सेंटर स्टेटिंग ओपन करके। इज इट राइट? हमने बचपन में एक गेम खेली थी, शायद मैं आपको याद दिलाता हूँ, कि हम 4 कॉर्नर पे खड़े रहते थे और बीच में एक बंदा खड़ा रहता था। खेली थी क्या गेम? हाँ, हम एक एक कोने पे एक एक पिलर पकड़ के खड़े रहते थे। हमने बॉम्बे में तो बहुत ऐसे किया था, कोना कोना है ना, और एक सेंटर पे रहता है और शफल होते रहते हैं। जो कॉर्नर पकड़ के वो थोड़ा घूमते हैं तो बीच वाला बंदा बहुत जल्दी अटैक करता है और कभी कभी उसको कोना मिल जाता है, तो जो आउट हो जाता है वो वापस सेंटर पे आता है। इज इट राइट? आज से हम वही गेम खेलने वाले यहाँ पे। ऐसे मैं आपको बताता हूँ, ये 4 कॉर्नर है हमारी और मैं 4 कॉर्नर के बारे में समझाता हूँ। एक कॉर्नर पे हमारी हेल्थ है, एक कॉर्नर पे हमारी वेल्थ है, एक कॉर्नर पे हमारी एजुकेशन है और एक कॉर्नर पे हमारे रिलेशनशिप है। इज राइट? हेल्थ, वेल्थ, एजुकेशन, रिलेशनशिप, ये हमारा 4 कोना हो गया। आपको सबको ये 4 कोना पकड़ के ही अपनी ज़िंदगी चलनी है और वही सेंटर पे हम आपको देखेंगे करके। जो भी बंदा अपना कॉर्नर छोड़ता है वो कहीं ना कहीं रिस्क फैक्टर में आ जाता है। राइट? रिस्क फैक्टर में आता है। आपने वो कोना छोड़ा हेल्थ का, आपकी हेल्थ रिस्क हो गई। आपने ये कोना छोड़ा, आपकी वेल्थ, फाइनेंस रिस्क पे आ गई। आपने ये कोना छोड़ा, आपकी कहीं ना कहीं रिलेशनशिप रिस्क पे आ गई। ये एजुकेशन की। तो जब भी रिस्क पे आते हैं ना, तो सेंटर वाले के ऊपर हमारी नज़र रहती है कि वो तो कहीं हमारा कोना नहीं पकड़ रहा है। इज इट राइट? तो सेंटर पे कौन है, आज ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि सेंटर पे कौन ऐसा होता है। उसे हम कहते हैं कर्मा, उसे कहते हैं स्पिरिचुअलिटी। दोनों सेंटर पे ही होते हैं। इज इट क्लियर? तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे भी हमने कोना छोड़ा, हमारा फोकस अपने कर्मा पे होना चाहिए, हमारी स्पिरिचुअलिटी पे होना चाहिए, हमारे मेडिटेशन पे होना चाहिए, हमारे योगा पे होना चाहिए, हमारा फाइनेंशियल लॉ ऑफ मनी अबंडेंस पे होना चाहिए कि कहीं ना कहीं हम कमज़ोर तो नहीं पड़ गए, नहीं तो हमें कर्मा का भारीपन आ जाएगा करके। इज इट राइट? तो इतने सालों से जो हम साई करुणा मिशन चलाते हैं, हम सबको सेमिनार में या वर्कशॉप में या रिट्रीट में यही समझाने की कोशिश करते हैं, सेंटर को कभी मत छोड़ना। जैसे हम वास्तु में भी ना ब्रह्मस्थल देखते हैं, आपने सुना होगा ब्रह्मस्थल, राइट? लोगों को लगता है 4 डायरेक्शन होती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। 8 डायरेक्शन होती है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, 8 डायरेक्शन होती है। और 8 डायरेक्शन को संभालने वाला ब्रह्मस्थल होता है, सेंटर होता है, जो हम कहते हैं वास्तु पुरुष का पीठ है, बैक है। तो जिसको बैक एक होता है ना, तो हम वास्तु कंसल्टेंट कहते हैं कि कोई तो आपका कोना है 8 में से जो कमजोर है, जिसके वजह से आपका ब्रह्मस्थल कमजोर है, जिसके वजह से आपको पीठ पे प्रॉब्लम है, बैक एक का प्रॉब्लम है करके। इज इट राइट? तो हम किसी ना किसी डायरेक्शन जहाँ कमजोर है ना, उसको हम एनर्जाइज करते हैं, सिंबल से, पिरामिड से, क्रिस्टल से, मंत्र से एनर्जाइज करते हैं, यंत्र से एनर्जाइज करते हैं, ताकि सेंटर फ्री हो जाए। सेंटर फ्री होना बहुत ज़रूरी है, उस पर कोई भी टेंशन नहीं चाहिए। इज इट राइट? तो हमारे कर्मा पे टेंशन नहीं चाहिए, हमारे सेंटर पे टेंशन नहीं चाहिए, और उसको रिप्लेस करने के लिए ही स्पिरिचुअलिटी होती है, क्योंकि वो भी सेंटर पे है, कर्मा भी सेंटर पे है। इज इट राइट? तो हम क्या करेंगे, जब भी आप यहाँ फ्री हो, सैटरडे संडे फ्री हो या दोपहर में जब भी फ्री हो, आप इस सेंटर पे आ जाएंगे और यहाँ पे आपकी जो खामियां हैं, जो आपके वीकनेसेस है, जो आपके हेल्थ इश्यूज़ है, रिलेशन के इश्यूज़ है, फाइनेंशियल इश्यूज़ है, यहाँ आके हम उसको क्लियर करेंगे। हम आपको यहाँ पे गाइड करेंगे, कभी ऑनलाइन गाइड करेंगे, कभी ऑफलाइन गाइड करेंगे। हमारे इंडिया में 80 से ज़्यादा अब सेंटर्स हो गए हैं, अब्रॉड में 9 सेंटर्स हो गए हैं, जहाँ पे ये सारी एक्टिविटी होती है। बहुत छोटा अमाउंट है, मतलब नंबर है। ब्रह्म कुमारी के 8,500 सेंटर्स हैं। सोचो वो लोग कितनी सेवा कर रहे हैं।
दादा भगवान के कितने सारे सेंटर्स है, आर्ट ऑफ लिविंग के कितने सारे हैं, ओशो के कितने सारे सेंटर्स है, समझ आ रहे कि नहीं। तो हमें भी क्या है ना, हमें अपने घर के सेंटर को पॉजिटिव करने के लिए ऐसे स्पिरिचुअल सेंटर पे आना पड़ेगा। हमें अपने बिजनेस को, जॉब को अच्छा करने के लिए ऐसे सेंटर पे आना पड़ेगा। हमें कहीं ना कहीं अच्छे रिलेशनशिप लोगों से बनाने के लिए ये सेंटर पे आना पड़ेगा। जिंदगी बहुत छोटी है, उसमें अगर आप कहीं हट गए, कहाँ डाइवर्ट हो गए और कहीं भटक गए तो पता ही नहीं चलेगा लाइफ कब खत्म हो जाएगी, और इसी गिले शिकवे से हम चले जाएंगे। तो फायदा क्या है मुझे बताओ। कुछ रिश्ते के कड़वाड़ से चले जाएंगे, कुछ डिजायर्स, गोल्स, मुझे गाड़ी लेनी थी, अपना घर लेना था, मुझे मोबाइल लेना था, मुझे ये लेना था, मुझे इंटरनेशनल ट्रिप करनी थी, वर्ल्ड ट्रिप करनी थी, नहीं कर पाए और आप ऐसे ही चले गए। तो फायदा क्या हुआ मुझे बताओ जिंदगी का। दिल में उमंगें रह गई, दिमाग में कितने गोल्स रह गए, कितने विश रह गए, इच्छाएं रह गई, अधूरी रह गई, और आप ऐसे ही चले गए। वापस आना पड़ेगा यहीं पे, इज इट राइट। वहां पे इच्छा पूरी नहीं होगी भगवान के पास, इसलिए वो धरती पे भेजता है। हम बच्चों को घर में नहीं पढ़ा सकते, इसलिए स्कूल में भेजते हैं, इसलिए तो भेज रहे कि नहीं स्कूल में। तो भगवान ने जब आपको एक स्कूल में भेजा है, एक अर्थ पे भेजा है, एक फैमिली के लिए भेजा है, एक स्कूल कॉलेज के लिए भेजा है, और एक स्पिरिचुअल सेंटर के लिए भेजा है कि जाओ उस सेंटर पे, वहाँ सत्संग करो, वहाँ हरे रामा हरे कृष्ण का कीर्तन करो, वहाँ गीता का पाठ करो, वहाँ कुरान पढ़ो, वहाँ बाइबल पढ़ो, और वहीं से अपने इश्यूज को सॉल्व करो। और अगर आप उस जगह में नहीं जा पाओगे तो फायदा क्या है। जब आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होती तो आप कहाँ जाते हो, कहाँ जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, हॉस्पिटल में जाते हो, बिकॉज भटक गई, आपकी हेल्थ डाइवर्ट हो गई, इज इट राइट। किसी की किडनी, किसी का हार्ट, किसी का थायराइड का प्रॉब्लम, किसी का क्या प्रॉब्लम, इज इट। तो हमें ऐसा मौका नहीं आना चाहिए। हमारे पास कभी पैसे बहुत कम हो जाते हैं तो हम कहाँ जाते हैं, बैंक में जाते हैं लोन लेने के लिए, रिश्तेदार के पास जाते हैं लोन लेने के लिए। ऐसा मौका नहीं आना चाहिए कि किसी के पास हाथ फैलाना पड़े, चाहे वो डॉक्टर है या साहूकार है या बैंक है, हमें जाने की जरूरत नहीं। कभी ज्ञान कम पड़ गया तो हम किसके पास जाते, ज्ञानियों के पास जाते, यार मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, तू मुझे समझा मैं क्या करूँ, इसी राइट रहा हूँ। तो ऐसी परिस्थिति क्यों आए कि हमें कहीं पे जाना पड़े, हाथ फैलाना पड़े। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मैं हर 2-3 महीने में कहीं दादा भगवान के रिट्रीट में जाता हूँ, ओशो की रिट्रीट में जाता हूँ, नेचर केयर सेंटर पे जाता हूँ, खुद भी जाता हूँ, भले कितना भी बिजी हूँ मैं। आप देखते हो कि मेरे फेसबुक पे कि मैं कितनी जगह ट्रैवल करता हूँ, लेकिन बीच बीच में मैं अपने लिए समय निकालता हूँ। पिछले साल मैं कल्पा गया, शिमला के पहाड़ों पे, मैं नैनीताल के पहाड़ों पे, माता बाबा जी की केव्स में गया 2 बार। अपने लिए जाते रहता हूँ, बिकॉज मुझे भी तो सेल्फ चार्ज होना है कि नहीं। तो अगर आप ऐसे सेंटर पे नहीं आओगे, अपनी सेल्फ चार्जिंग नहीं करवाओगे, तो आप मुझे बताओ आपका क्या हाल होगा। कहीं ना कहीं आपके जो डार्क साइड है या जो आपके वीकनेसेस है ना, वो दूसरों को दिख जाएंगे, और दूसरे क्या करेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे, ताने मारेंगे। ताने मारेंगे कि नहीं। कोई बच्चे को कम नंबर आया, इसको कम नंबर आया तो इसको ताने मारेंगे कि नहीं। देख मना किया था ना मोबाइल से खेलने के लिए, इज राइट अब। तो कहीं पे भी आप देखो कि जो भी आदमी कहीं कमजोर पड़ जाता है ना, लोग उसको सपोर्ट नहीं करते, लोग ताने मारते हैं उसको। आपको कोई बोलेगा हॉस्पिटल गया, देखो संभाल नहीं रहा ना, कितना कहा था हेल्थ पे ध्यान रखना। लेकिन जब हम कहते हैं कि भाई हमें स्पिरिचुअल सेंटर पे जाना है, हमें रिट्रीट में जाना है, तब सब मना करते हैं। हमें हेल्थ केयर सेंटर पे जाना है, हमें नेचर केयर में जाना है, हमें पहाड़ों पे जाना है, मना करते सब लोग। लेकिन जब हमारी सिस्टम खराब होती है ना, तब सब बोलते देखो तुमने ख्याल नहीं रखा। जाने भी वही नहीं देते और ताने भी वही मारते। ये हम सबके साथ ऐसा प्रॉब्लम है। इज इट राइट? मतलब हम बच्चों को कभी खेलने भी नहीं देते बाहर, और घर पे बैठे बैठे जब वो मोबाइल से खेलते तो हम ताने भी हम ही मारते। पहले बाहर नहीं जाने देते कि तू टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और फिर घर पे जब वो मोबाइल से खेल रहा है तो हम उसको फिर से ताने मार रहे करके। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए कहीं बाधा है, रुकावट पैदा कर रहे हैं, हम किसी को रेजिस्ट कर रहे हैं, किसी को रिजेक्ट कर रहे हैं, और कोई शायद हमें भी कर रहा है। एंड दिस इज वेरी रॉन्ग थियरी इन द लाइफ। आपको पता है आपका जो ब्लड फ्लो हो रहा है ना बॉडी के अंदर, आर्टरीज में, वेन्स में जो फ्लो हो रहा है, वो कहीं ना कहीं रुक रुक के फ्लो होता है। जब कहीं ना कहीं आप किसी के लिए दर्दनाक बन जाती है, या कोई आपको दर्द देता है, कोई आपको दुख देता है,
तो पेन होता है कि नहीं, यार सर में दर्द हुआ, कमर में दर्द हुई, ये क्यों? क्योंकि फ्लो कहीं ना कहीं ब्लड का रुक जाता है, कहीं बॉडी में एसिड बढ़ जाता है, कहीं बॉडी के ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, कभी शुगर लेवल बढ़ जाता है। ये क्यों कम होता है, क्यों ज़्यादा होता है? बिकॉज कहीं हम बैलेंस नहीं रहते। इसलिए सेंटर पे आना ज़रूरी है बैलेंस्ड में रहने को सीखने के लिए। ये वो सेंटर है जहाँ बीच बीच में हम अपनी सफाइयाँ करेंगे, हम अपने आप को निरीक्षण करेंगे कि कहीं मैं भटक तो नहीं गया हूँ, मेरी लर्निंग तो चल रही है कि नहीं ढंग से, मेरी अर्निंग तो चल रही है कि नहीं ढंग से, मेरी साधना तो चल रही है कि नहीं ढंग से। तो ये जानने के लिए हम ऐसे सेंटर पे आते हैं। इज इट राइट? तो मैं भी इतने सालों से अलग अलग स्पिरिचुअल सेंटर पे जाता हूँ। मैं कल 2 दिन से ब्रह्म कुमारी के सेंटर पे या दादा भगवान के सेंटर पे ऐसे जा रहा हूँ कि वहाँ पे मुझे कोई ना कोई गाइडेंस मुझे भी मिले। मैं लोगों को गाइडेंस देता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे भी गाइडेंस की ज़रूरत है। बिकॉज आफ्टर ऑल वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग। आपके किसी ने पैर छुए इसका मतलब ये नहीं कि आप गॉड बन गए, आपको भी किसी के पैर छूने। इज इट राइट? ऐसा मत सोचना भाई 4 बच्चे मेरे पैर छूए बस अब तो मेरा पावर देखो कैसा बढ़ गया, मेरी पोजीशन कितनी बढ़ गई, मैं चाची बन गई, मैं दादी बन गई, अब मुझे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। इट्स नॉट दैट। हर इंसान को एक दूसरे पे डिपेंडेंट रखने के लिए ये भगवान ने ये सृष्टि ऐसी बनाई है। यू आर नॉट एंड नेवर कंप्लीट इन योरसेल्फ। ये चीज ध्यान में रखना। आप कभी कंप्लीट नहीं हो सकते। पुरुष कंप्लीट नहीं हो सकता स्त्री के बगैर, स्त्री कंप्लीट नहीं हो सकती पुरुष के बगैर, बच्चे पेरेंट्स के बगैर नहीं हो सकते, पेरेंट्स उसके माँ बाप के बगैर नहीं हो सकते, वो गुरु के बगैर नहीं हो सकते। हर एक के लिए कोई ना कोई है जिसके ऊपर हम डिपेंडेंट हैं। और जब हम सेंटरों पे जाएंगे ऐसे स्पिरिचुअल सेंटर पे, तब वो हमें गाइड करेंगे कि तुम्हें कहाँ जाना है, तुम्हें गाइडेंस मिलेगा। इज इट राइट? हमें कहीं ट्रैवल करना होता है ना, तो हम ऐसे मोबाइल स्टार्ट करके सबसे पहले जीपीएस में जाते हैं, एड्रेस डालते हैं, और फिर वो हमें लोकेशन के हिसाब से हमें गाइड करता है कि अब लेफ्ट में जाओ, राइट में जाओ, फ्लाईओवर से जाओ, टनल से जाओ। तो कोई तो गाइड करने वाला चाहिए कि नहीं? तो सेंटर इज अ जीपीएस जो गाइड करता है कि आगे आपको कहाँ जॉब करना है, कहाँ बिजनेस करना है, रिलेशनशिप में आपको आगे कैसे बढ़ना है, हेल्थ आपको अच्छी कैसे रखनी है, क्या डाइट लेना है, कौन सी टाइप के मेडिटेशन करनी है, कौन सी टाइप की योगा करनी है। इज राइट? कुछ सेंटर्स इंट्यूटिवली गाइड करते हैं, और हम लोग का सेंटर जो होता है वो थोड़ा साइंटिफिक है, इसलिए हम ऑरा से गाइडेंस करते हैं। हम ऐसे अंधेरे में तीर नहीं छोड़ते कि मुझे लगता है शायद ये करना चाहिए, ऐसा नहीं है। हम आपकी ऑरा पिक्चर देते हैं और आपको कहते हैं कि भाई आपका ये चक्र वीक है, ये केंद्र वीक है, और यहाँ पे आपको ये एनर्जी डालनी है, ये मंत्र चैंट करना है, ये गायत्री मंत्र का चैंट करना है, ये सिंबल्स डालने हैं, ये रुद्राक्ष पहनना है, ये क्रिस्टल पहनना है। हम आपको गाइड करते हैं, और जब आप उस हिसाब से चलते हो तो आपका क्लियरेंस हो जाता है। तो कहीं ना कहीं तो जाना होगा कि नहीं, मुझे बताओ। नहीं तो हम क्यों इतना मतलब एफर्ट्स डालें सेंटर ओपन करने की, क्या जरूरत है हमें? आप कह रहे हो नहीं ये मेरे घर से थोड़ा दूर पड़ता है, मुझे 20 मिनट लग गए, मुझे 1 घंटे लग गए। आपको क्या लगता है बॉम्बे मेरे लिए नज़दीक है? बॉम्बे से आना नज़दीक है क्या मेरे लिए? दूर ही है। लेकिन जहाँ पे चाह है ना वहाँ इंसान पहुँच जाता है। फिर वो ऋषिकेश है या कहीं पे भी है, इंसान पहुँच जाता है। बस पहले अंदर इस सेंटर ऑफ द हार्ट को समझा दो कि तुझे ऐसे सेंटर पे जाना है। पहले अपने सेंटर को समझाओ, और ये सेंटर अगर समझ गया तो कोई भी सेंटर पे जाने को कोई रोक टोक नहीं होगी। मैंने 98 में अपने इस सेंटर को समझा दिया था कि तेरी आज से मेडिकल प्रैक्टिस बंद और आज से तेरी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट। तो तुझे हमेशा सभी गॉड गुरु से कनेक्ट रहना है यहाँ पे। और उस दिन से लेकर आज तक मेरा कनेक्शन सभी से बना पड़ा है। मैं चर्च में भी जाता हूँ, गुरुद्वारा में भी जाता हूँ, जैन के टेम्पल में भी जाता हूँ, मॉस्क में भी जाता हूँ, कहीं पे भी जाता हूँ, बिकॉज ये सेंटर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो इंसान अपने सेंटर के साथ नहीं रह सकता ना, कोई ऐसे सेंटर पे नहीं आ सकता। तो यू हैव टू बी रिकनेक्टेड टू योर हार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इज इट राइट? हम डॉक्टर्स भले आपकी पल्स देखते हैं, हाथों की पल्स देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि ये पल्स आपके हार्ट सेंटर से कनेक्टेड है। अगर ये पल्स में गड़बड़ है मतलब सेंटर में गड़बड़ है। इज इट राइट? तो इसी तरह से गॉड भी हमारी परीक्षा गुरुओं के जरिए चेक करते हैं कि भाई आपकी स्पिरिचुअलिटी सही चल रही कि नहीं, आपके रिलेशनशिप सही चल रहे कि नहीं,
आपके एजुकेशन, आप दिन पर दिन कुछ सीख रहे हो कि नहीं। ऐसा नहीं कि भाई स्कूल कॉलेज हो गया, अब मुझे सीखने की कोई ज़रूरत नहीं, अब तो मुझे बस घर गृहस्थी संभालनी है, अब तो ये जॉब संभालना है, बिजनेस संभालना है। नहीं, हर मोमेंट में लर्निंग करनी है। और लर्न करने के लिए अर्निंग भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, आपको रिट्रीट अटेंड करने के लिए पैसा भी चाहिए, आपको स्पिरिचुअल इवेंट्स के लिए पैसे भी चाहिए। तो अर्न भी बहुत करो कि लर्निंग खत्म ना हो। मैं भी बहुत कमाता हूँ पैसा बिकॉज मैं लर्न कर सकूँ, अलग अलग मास्टरों के पास, गुरुओं के पास जाके लर्न कर सकूँ। मैं जहाँ ओशो के आश्रम में जाता हूँ मेडिटेशन करने, पर डे वहाँ 1500 से 3500 रुपये लगते हैं एक मेडिटेशन का। हम आपको शाम को 6 बजे रोज फ्री मेडिटेशन करवाते हैं, लेकिन तो भी बहुत लोग आलस करते हैं, नहीं अटेंड करते हैं, जबकि फ्री में है। हम करवाते हैं लोगों को फ्री में और हम करते हैं पेड, खुद पेड करते हैं, पैसे दे के हम मेडिटेशन सीखते हैं क्योंकि हम वैल्यू करते हैं उसकी। तो आप भी प्लीज़ ऐसे सेंटर की वैल्यू कीजिए। जो भी आपके घर के पास में, चाहे वो गुरुद्वारा है उसको सेंटर समझिए, चाहे कोई चर्च है उसको सेंटर समझिए, चाहे यह स्पिरिचुअल सेंटर है इसको इम्पोर्टेंस दीजिए। लेकिन प्लीज़ आइए, बहुत भटक गए, बहुत घूम रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे जगहों पे आना ज़रूरी है। अपनी ईगो तोड़ने के लिए, अपनी एडिक्शंस तोड़ने के लिए, अपने कंफर्ट तोड़ने के लिए ऐसे सेंटरों पे आना बहुत ज़रूरी है। यहाँ कोई ना कोई आपको गाइड करेगा कि कहाँ आप गलत हैं, कहाँ भटक गए। और जब तक आप उस हिसाब से नहीं चलोगे, आप प्रोग्रेस नहीं हो सकती, आपका सोल इवॉल्व नहीं हो सकता, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। राइट? भले आप घर में कितने भी रहते हो, लेकिन ये ऐसे जगह पे आने के बाद ही पता चलता है कि मुझे और क्या इम्प्रूवमेंट लाना है। तो प्लीज़ आइएगा, अपनी अच्छी हेल्थ करने के लिए, अच्छे वेल्थ के लिए, अच्छे रिलेशनशिप के लिए। मैं नॉर्मली हमेशा फीमेल्स को कहता हूँ कि आपकी एनर्जी अच्छी रहेगी तो घर में बरकत रहेगी, प्रॉस्पेरिटी रहेगी, लक्ष्मी आएगी, सरस्वती आएगी, काली आएगी। लेकिन अगर घर की महिला दुखी है तो कोई माँ नहीं आएगी। इज इट राइट? और घर के पुरुष अगर दुखी है तो कोई शिव नहीं आएंगे, कोई ज्ञान नहीं आएगा, कोई नॉलेज नहीं आएगी। तो दोनों एनर्जी की इम्पोर्टेंस है, दोनों के महत्वाकांक्षा है, दोनों को साथ साथ में इवॉल्व होना है। दोनों को अपनी अपनी एनर्जी लेके दूसरी एनर्जी को कॉम्प्लीमेंट्री, प्रोग्रेसिवली रिस्पेक्ट करनी है कि ऐसा नहीं बस मेरी एनर्जी ना पे, मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इज इट राइट? तो प्लीज़ जो पुरुष है वो फीमेल्स की रिस्पेक्ट कीजिए, जो स्त्री है वो पुरुष की रिस्पेक्ट करे। ऐसा मत सोचिएगा कि कोई मुझे डोमिनेट कर रहा है, आप सरेंडर हो जाइए। ये सोचिए कि ये मेरे लिए भगवान है, ये मेरे लिए लक्ष्मी है, और ये जो गाइड कर रहे हैं मुझे शायद ऐसे ही चलना है। दिस इज सरेंडर्स। इज इट राइट? काफ़ी बार मैं भी कभी कंफ्यूज रहता हूँ क्योंकि कुछ टाइम पे मुझे बहुत सारे इवेंट्स की ऑफर आती है, तो मैं बच्चों से सलाह मांगता हूँ। मैं पूछता हूँ कि तुम्हें क्या लगता है कि इस वीकेंड को मैं कहाँ जाना चाहिए। तो बच्चे मुझे इंट्यूटिवली बोलते हैं कि यहाँ नहीं वहाँ जाओ ये वीकेंड को। मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। मैं ये नहीं बोलता कि तुम कौन होते हो बोलने वाले, तुम्हें क्या समझ है इसकी, समझ आ रही कि नहीं? तो ये ईगो तोड़ने वाली बात है जब आप दूसरों की सुनते हो। तो अगर आपने दूसरों की नहीं सुनी, इसका मतलब ईगो बहुत हाई है आपका, आप नहीं सुनोगे, आप स्पिरिचुअल ग्रुप से निकल जाओगे, आप स्पिरिचुअल सेंटर्स पे नहीं आओगे, क्योंकि आपको लगता है मेरे पास बहुत ज्ञान है, मैंने बहुत सीख लिया, मैंने बहुत समझ लिया, और यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, मुझे जाने की क्या जरूरत है। नॉर्मल ये साइकोलॉजी होती है ना सबकी, सब कुछ अवेलेबल है ऑनलाइन, क्यों ऑफलाइन जाओ। लेकिन ऐसे ऑरा में आना, ऐसी एनर्जी में आना, ये बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत बड़ी बात है। इट्स नॉट अ जोक करके, क्योंकि घर को हम मंदिर तब बना सकेंगे जब ऐसे सेंटरों पे आके हम उसका सारांश सीखेंगे। हम यहाँ से टिप्स लेंगे कि भाई घर को चार्ज कैसे करना है, घर वालों को कैसे पॉजिटिव करना है, उनको कैसे हील करना है। वो ऐसे जगह पे ही तो हमें टिप्स मिलेगी। आप आओगे नहीं तो आपको टिप्स कौन देगा? आप बच्चों को बोलेंगे तुम स्कूल में मत जाओ, सीधे एग्जाम्स में जाओ, तो आपको लगता है आपके बच्चे एग्जाम पास होंगे? इज इट पॉसिबल? आप हस्बैंड को बोलोगे नहीं आप बाहर काम करने मत जाओ, बस मेरे साथ रहो, तुमने 7 फेरे मेरे से लिए, जन्म जन्म का वादा, तुम कैसे घर से बाहर जा सकते हो? तो क्या घर पे बैठ के वो कमा सकता है? नहीं कमा सकता। तो मैं यही कहता हूँ, हर इंसान को बाहर जाना चाहिए, लेकिन वहाँ जाना चाहिए जहाँ उसे ज्ञान मिल रहा है, जहाँ शक्ति मिल रही है। इज इट राइट? वहाँ उसको जाना चाहिए। मैं कितना भी बिजी हूँ, लेकिन मैं वहाँ जाता हूँ जहाँ पे मुझे कुछ पावर मिलता है।
कुछ एनर्जी मिलती है, कुछ नॉलेज मिलती है, कुछ रिसर्च करने के लिए मिलता है, मैं वहाँ जाता हूँ। फिर मुझे कितना भी एक्सपेंस करना पड़ेगा, इट डजेंट मैटर टू मी। फिर मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ। कोई कहता है कि सर आप ये मोबाइल खरीदोगे तो इससे बहुत क्लैरिटी है, बहुत अच्छा है, मैं खरीद लेता हूँ। फिर मैं ये नहीं सोचता मुझ सर को क्या ज़रूरत है इतनी महंगी चीज़ की। नहीं, अगर ये चीज़ आपके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर रही है ना, तो क्या चाहिए। मैं 3 दिन पहले अमेज़ॉन पे देख रहा था कि मुझे ऑर्गेनिक अगरबत्ती कहाँ मिलती है, मतलब कौन सी है, तो उसमें मैं रेटिंग चेक कर रहा था। फिर मैंने उसको बुक किया, तो जब मैंने रेट देखा तो 450 रुपये था एक छोटा अगरबत्ती का पैकेट। लेकिन अगर आप उस ऑर्गेनिक को वैल्यू करते हो, वो हर्ब्स को वैल्यू करते हो, तो फिर आप पैसा नहीं देखोगे। इज इट राइट? इट ऑल डिपेंड्स कि आप चीज़ को वैल्यू कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। चाहे वो हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं, एजुकेशन है, जॉब है, बिजनेस है, हेल्थ है, अगर आप वैल्यू करते हो तो ऐसे जगहों पे आओगे और आप गाइडेंस लोगे। लेकिन अगर आप वैल्यू ही नहीं करते हो तो आपको होता है जैसा चलना है चलने दो ना, क्या फर्क पड़ता है, 4 दिन की तो जिंदगी है, कट जाएगी वैसे भी। मीन्स यू डोंट वैल्यू योर कर्मा, यू डोंट वैल्यू योर इवोल्यूशन, यू डोंट वैल्यू स्पिरिचुअलिटी। तो आप क्यों कहीं वृंदावन आओगे या क्यों ऋषिकेश आओगे, क्यों शिरडी आओगे? नहीं आओगे आप लोग कोई भी। वैल्यू करनी चाहिए, सबसे बड़ी बात तो। और दूर की तो छोड़ो, आप सेंटर पे भी नहीं आओगे बिकॉज आप वैल्यू नहीं करते। काफ़ी बार हम वीकेंड प्रोग्राम रखते हैं। हमारे फरीदाबाद पहले भी सेंटर हमने पिछले साल ओपन किया, लेकिन जब मुझे फ़ोटो भेजते हैं तो मैं सोचता हूँ अच्छा 2 ही लोग आए, 3 लोग आए, जबकि इतने लोगों को मैसेज भेजते, 200-300 लोगों को। और ऐसा नहीं कि जो नहीं आ रहे वो लोग बहुत सुखी हैं या किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा भी नहीं है, वो मुझे भी सेंस होता है। लेकिन आलस है, खाना खाए दोपहर को सो जाओ, टीवी देखो, पिक्चर देखो, नेटफ्लिक्स देखो और हॉटस्टार देखो, क्यों टाइम वेस्ट करना वहाँ जाके। क्योंकि ऑटो के पैसे लगते हैं, ओला उबर के पैसे लगते हैं, 2 माला सीढ़ी चढ़नी पड़ती है, लिफ्ट नहीं है। मतलब कितनी छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ के हम अपने आप को रोकते हैं बस। इज इट राइट? फायदा क्या है? मुझे सिंबल समझ में नहीं आते, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती। अरे आपको समझ में नहीं आती, ये साइंस तो प्रूवन है, आप इसको गलत कैसे साबित कर सकते हो? कहाँ आप ईगो को बीच में लेके आ रहे हो और उसको गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हो। आप उसको होने दो अपने अंदर, और ये मत सोचो कि और कोई आपके लिए करेगा। नहीं, वाइफ कर रही है ना मेरा हीलिंग, मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, वो मेरी माँ कर रही है ना, मुझे हीलिंग सीखने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली ऐसे मत सोचो, ये आपकी इंडिविजुअल सोल कार्मिक अकाउंट है। या आप क्लियर नहीं करोगे तो कौन करेगा? ये खुद साईं बाबा अपना क्लियर करके गए, कृष्णा अपना क्लियर करके गए, राम अपना क्लियर करके गए। आपको ऐसे जगह पे आके अपना क्लियरेंस करना होगा। आप सोच नहीं सकते नहीं मैं और किसको बोल दूंगा वो कर लेंगे करते, ऐसा नहीं है। अगर रियली आपको ये 4 कॉर्नर को मजबूत करना है, आपको ही सेंटर पे स्पिरिचुअलिटी की सहारा लेके अपने ही कर्मा को सेंटर पे क्लियर करना पड़ेगा, और कोई नहीं कर पाएगा। इज इट राइट? सो प्लीज टेक द इनिशिएटिव। आज यहाँ पे आए हो तो मैं आपसे एक ही गुजारिश करूँगा, अपने सेंटर ऑफ द हार्ट को आज प्रॉमिस करो कि जब जब मुझे समय मिलेगा मैं ऐसे सेंटरों पे जाऊँगा और मैं कुछ ना कुछ अपने आप को पॉजिटिव करके वापस अपने घर पे करूँगा। ये अपने हार्ट को प्रॉमिस करो, हमको प्रॉमिस मत करो। हम दूसरों को कसमें देते हैं ना, तोड़ भी देते हैं, लेकिन खुद को कसम दिया कभी हम तोड़ते नहीं है। बिकॉज 24/7 दिमाग में रहता है यार मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया, मैं कैसे तोड़ सकता हूँ। तो इतने साल में ना मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया कि नहीं मैं रोज 2-3 घंटा प्रैक्टिस करूँगा, कितना भी मैं बिजी रहने दूँ। तो मैंने आज तक प्रैक्टिस नहीं छोड़ी। मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया मैं ह्यूमन सर्विस करूँगा, कितना भी मुझे एक्सपेंसेस लगे, कितना भी खर्चा हो, कितनी भी ट्रैवलिंग करनी पड़े, लेकिन मैं करूँगा। मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया। तो आज इस सेंटर पे आए हो, अपने हार्ट के ऊपर हाथ रख के प्रॉमिस करो कि आप ऐसी जगहों पे जाओगे। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि इसी सेंटर पे आओ, आपके पास में जो भी सेंटर होगा, जो भी सत्संग सेंटर होगा, जिस गुरु को मानते हो, जिस ऑर्गेनाइजेशन को मानते हो, जिस धर्म को मानते हो, उसके सेंटर पे आप जाओ। अगर यहाँ आना है यू आर मोस्ट वेलकम, लेकिन और कहीं जाना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा काम है आप एक लेवल आगे जाओ। डॉक्टर मेडिसिन लिखते हैं ना तो कभी ये नहीं कहते कि वो मेडिकल स्टोर से ही लो, कभी नहीं कहते, आप कहीं से भी लो, हमने प्रिस्क्राइब किया है, खाने से मतलब। इज इट राइट और रॉन्ग? भगवान ने जितने भी संत बनाए, जितने भी गुरु बनाए, सोच समझ के बनाए होंगे कि नहीं? अगर आप जैसा आम इंसान भगवान सोच समझ के बनाता है तो गुरु तो बहुत सोच समझ के बनाया होगा कि नहीं? ऐसा थोड़ी कोई बनाता है।
आज स्कूल में भी टीचर ऐसे थोड़ी बनती है, किसी ने तो उनको बीएड की डिग्री की होगी, किसी ने तो उनको क्वालिफाई सर्टिफाई किया होगा, एलिजिबल समझा होगा, तब वो टीचर बनती है कि नहीं, इज राइट। पढ़ लिख के तो सब आते हैं, लेकिन हर एक इंसान टीचर नहीं बन सकता है, राइट। तो हर एक इंसान ऐसे स्पिरिचुअल सेंटर पे आपको गाइड नहीं कर सकता है, कोई ना कोई ऊपर वाले ने उसके ऊपर एक्स्ट्रा ग्रेस दिया है, एक्स्ट्रा ब्लेसिंग दी है, तब जाके वो सेंटर पे आके आप लोग को गाइड करता है। तो रिस्पेक्ट दैट पर्सन। ये मत बोलो भी हम तो डॉक्टर उदय शाह के लिए आ रहे हैं, लेकिन वहाँ तो और ही कोई रहता है तो हमें जाके कोई फायदा नहीं, ऐसा मत सोचो। किसी ने हमें सर्टिफाइड किया है, हमने और किसी को सर्टिफाइड किया है, एज अ स्पीकर, एज अ टीचर, एज अ गुरु, एज अ मास्टर, हमने सर्टिफाइड किया है। तो प्लीज़ उसको रिस्पेक्ट करो और रेगुलर ऐसे जगह पे आके अपने आप को एक लेवल आगे लेके जाओ। डोंट वेस्ट टाइम इन मोर एंटरटेनमेंट। हमारे पास 4 चॉइस है, जैसे मैंने 4 पिलर की बात की कि नहीं, तो वैसे 4 चॉइस है लाइफ में, ये सुन लेना, ये 4 चॉइस क्या है। पहली चॉइस है हमारी प्लेजर की, क्या आपको अपने शरीर को सुख देना है, ये फर्स्ट चॉइस है। कुछ लोग खा के देते हैं, वेज नॉन वेज ड्रिंक, शरीर को प्लेजर देते हैं। सेकंड होता है हैप्पीनेस, ये माइंड का होता है कि क्या आप अपने माइंड को हैप्पी देखना चाहते हो, खुश रखना चाहते हो, ये सेकंड चॉइस है। तीसरी चॉइस है जॉय की, कि क्या आप अपने हार्ट को जॉयफुल रखना चाहते हो, ये थर्ड चॉइस है। एंड लास्ट चॉइस है, क्या आप अपनी आत्मा को शांति देना चाहते हो कि नहीं देना चाहते। ये 4 चॉइस हमारी होती है। 98% ऑफ द पॉपुलेशन हमारे रिसर्च के हिसाब से प्लेजर देते हैं, टंग से लेके शरीर को प्लेजर देते हैं, खाने पीने में, कपड़े में, गाड़ी, मोबाइल में प्लेजर देते हैं, बॉडी प्लेजर कहते हैं जिसको। बहुत 2% के लोग होते हैं जो हैप्पीनेस पे जाते हैं या जॉय के लिए जाते हैं या पीस के लिए जाते हैं। और जब इंसान मर जाता है ना, तो हम एक ही सेंटेंस बोलते हैं, इसकी आत्मा को शांति मिले। तो क्यों हम जिंदा रहने पे उसको ये दुआ ना दें, और हम अपने आप को भी ये दुआ ना दें कि तुम्हें जॉय मिले, तुम्हें हैप्पीनेस मिले और तुम्हें आत्मा की शांति मिले, सिर्फ प्लेजर ना मिले। इज इट राइट और नॉट? तो प्लीज़ ऐसे सेंटर पे आके ये क्लियर कर दीजिए कि कहाँ हम गलत है और कहाँ हमें करेक्शन करना है। सिर्फ अपने बच्चों को स्कूल मत भेजो, आप भी ऐसे स्कूल में आओ। सिर्फ अपने बच्चों को कॉलेज मत भेजो, आप भी यहाँ पे आओ। सिर्फ अपने बच्चों को भाषण मत दो, आप भी कहीं भाषण सुनने जाओ। लेक्चर की ज़रूरत आप लोग को भी है, सिर्फ बच्चों को नहीं होती। इज इट राइट? जब तक जिंदा हो कोई ना कोई चाहिए आपको समझाने वाला, और आपको लगता है कि भाई मुझे नहीं चाहिए, तो ये ईगो है आपका। क्योंकि पैटर्न तोड़ना पड़ेगा सुनने के लिए। इट्स नॉट सो ईजी टू बी अ स्टूडेंट, इट्स वेरी ईजी टू बी अ टीचर। इस चेयर पे कोई भी बैठ सकता है, लेकिन नीचे बैठना सबकी बस की बात नहीं है। तो जब आप ऐसे सेंटर पे आओगे ना, कब आओगे? जब आप अपनी ईगो तोड़ा है, तब ये सीढ़ियाँ चढ़ के यहाँ आओगे, नहीं तो आप नहीं आओगे। इज इट राइट? क्योंकि घर की पोजीशन वीआईपी पोजीशन है, उस पोजीशन से कोई निकलना नहीं चाहता। जैसे 5 साल के लिए कैसे नेता अपनी कुर्सी छोड़ते नहीं है, वैसे आप अपने घर की बेड नहीं छोड़ते, आपका घर नहीं छोड़ते, अपनी फैमिली नहीं छोड़ते। ये ईगो है आपका, क्योंकि सोल फैमिली का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता ना आपको। ह्यूमन सर्विस, ह्यूमन सेवा आपको पता ही नहीं। गुरुद्वारा में जाके सेवा करोगे, यहाँ पे आके नहीं करोगे। लंगर खाने के लिए आप चले जाओगे, लेकिन ऐसे सेंटर पे आके मेडिटेशन नहीं करोगे, तो फायदा क्या है? तो मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ रेगुलर ऐसे जहाँ जहाँ सेंटर होते हैं आप चाहिए। 93 में मैं फर्स्ट टाइम ब्रह्म कुमारी के सेंटर पे गया था, मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे बहुत मज़ा आया। तब से जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं जाता हूँ। उसके बाद मैंने जितने भी गुरु संत को मिला, जहाँ पे भी पास में रहता है, मैं नेट से देखता हूँ यहाँ कौन सा सेंटर है, मेरे पास अभी 10 मिनट टाइम है, 1 घंटा टाइम है, मैं चले जाता हूँ। 2008 में मैं 1.5 महीने के लिए यूएस गया था, और वहाँ पे मैंने 35 सेंटर्स पे गया था, विक्रम योगा के पास, जहाँ जहाँ पे भी मुझे लगा, कहीं पे क्रिया योग था, कहीं पे क्या था, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा। कोई ये नहीं कहा कि यूएस में तुमने क्या किया, क्या क्या देखा। मैंने कहा मैंने कुछ नहीं देखा, लेकिन मैं इतने 35 सेंटर्स पे गया और मुझे बहुत मज़ा आया। यूटिलाइज योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम। अपनी एनर्जी को डिस्चार्ज मत करो, अपने आप को ड्रेन मत करो। रिचार्ज करने के लिए ऐसे सेंटरों पे जाओ, तो बहुत मज़ा आएगा आपको, सच्ची में कहना बहुत मज़ा आएगा। तो आज से ये
अपने आप से प्रॉमिस करोगे कि नहीं करोगे? तो हम 30 सेकेंड्स के लिए आंखें बंद करेंगे और हम राइट हैंड को अपने हार्ट चक्र पे रखेंगे और अपने आप से प्रॉमिस करेंगे कि जितने भी धार्मिक आध्यात्मिक सेंटर्स हैं वहाँ पे हम रेगुलर जाएंगे और हम अपने आप को दिन ब दिन और ज़्यादा पॉजिटिव करते रहेंगे। तो अपनी आंखें बंद करें 30 सेकेंड्स के लिए, राइट हैंड को अपने हृदय पे रखिए, हार्ट चक्र पे रखिए। जिस भी गुरु को आप मानते हैं, गॉड गॉडेसेस को आप मानते हैं, जो भी आपके दिल में है, जो गुरु आपके दिल में है, भगवान है, संत है, स्वामी है, पंडित है, पुरोहित है, जो भी है, उनको साक्षी में रखते हुए अपने आप को प्रॉमिस कीजिए, जब जब मुझे समय होगा मैं ऐसे सेंटर पे जाके धार्मिक और आध्यात्मिक क्रिया करूँगा। मैं हमेशा अपने हेल्थ को अच्छी रखूँगा। मैं हमेशा वेल्थ की सकारात्मक तरीके से उसका इस्तेमाल करूँगा। मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक ज्ञान लूँगा, एजुकेशन लूँगा और दुनिया में जितने भी लोग जो मुझसे मिलते हैं मैं उनके साथ अच्छे संबंध रखूँगा, करुणा भाव से, प्यार से, सबके साथ रिलेशनशिप रखूँगा और हर चीज़ के लिए मैं सबको शुक्रगुजार करूँगा, धन्यवाद करूँगा कि इन सारे लोगों की वजह से आज मेरी जीवन इतनी सुख शांति और इतनी सकारात्मक हुई है। थैंक यू एंड थैंक यू टू ऑल द गॉड गॉडेसेस, द कॉस्मिक एनर्जी, पंच महाभूता, नवग्रह, सबको धन्यवाद करते हुए धीरे धीरे आप आंखें खोल सकते हो। ओपन योर आईज। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड कॉपरेशन। आई होप आपने अपने आप से जो प्रॉमिस किया है वो आपको निभाना है। आज के बाद जब भी आपको डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, कभी भी कोई तकलीफ हो, अपना राइट हैंड सेंटर पे रखिएगा। यहाँ से गाइडेंस मिलेगी आपकी गुरु से, आपकी गॉड से, गॉडेसेस से कि अब तुम्हें कौन से सेंटर पे जाके अपने प्रॉब्लम का निवारण करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच, मज़ा आ गया।